A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. The epic Ramcharitmanas is filled with lessons about Hindu culture and also helps us understand the true meaning of love, devotion, courage, and bravery. The ever curious Hanumanji once saw Sita Mata adorning her forehead with vermilion. वो अपने forehead पे सिंदूर लगा रही थी. Hanuman ji asked Mata Sita, "Why are you putting vermilion on your forehead?" Sita ji was amused by the curiosity of Hanuman ji and answered, "I apply it to ensure the long life of Lord Ram." Listening to this, Hanuman ji smeared his whole body with sindoor. On seeing this, Lord Rama was so amused that he burst into laughter. He called Hanuman ji close to him and said, "I am amazed by your love and devotion towards me. And from now on, people will also know you as Bajrang Bali." Bajrang in the word Bajrang Bali means orange. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir, unmute कर लीजिए sir. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचरितमानस जैसा भक्ति का ग्रंथ विश्व में कोई नहीं है। तो आप कहेंगे रामायण क्या है? रामचरितमानस की महिमा रामायण से ऊपर है, इसको समझिए। आज रामायण मतलब राम आयण, राम का घर, मंदिर। मंदिर में जाने का नियम कानून है। आप नहाते हैं, साफ करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, फूल पत्ती और चढ़ावा लेते हैं, प्रेम भावना से अंदर घुसते हैं। बहुत सारे इसके नियम है, बहुत सारे इसके प्रोसेस है। उसके बिना आपकी पूजा में त्रुटि होगी तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। रामचरितमानस क्या है? ये मानस है, ये मंदिर नहीं है राम का। राम के चरित्र का सरोवर है, तालाब है। मंदिर में जाने के लिए पहले आपको पवित्र होना पड़ता है और सरोवर में जाकर के आप पवित्र होते हैं, अपने मल को धो करके पवित्र हो जाते हैं।
मंदिर में जाने के लिए दरवाजा छोटा होता है क्योंकि आपको झुक के जाना होता है। क्यों? अपने मान का मर्दन करना होता है। सरोवर में जाने के लिए कोई कानून नहीं है, किधर से भी घुस सकते हैं। मंदिर में गंदे कुचले अधर्मी नहीं जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। सरोवर में सभी जाते हैं। न यहाँ कोई वर्ण का नियम है, न धर्म का नियम है, न जाति का नियम है। छोटा भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा, शूद्र भी जाएगा, ब्राह्मण भी जाएगा, सब जाएंगे सरोवर में। सब जाकर के पवित्र होकर निकलेंगे। पवित्र कैसे होते हैं? पानी पवित्र करता है और इसके कोई दरवाजे नहीं है। जैसे रामायण में एक दरवाजा है, उसमें झुक के जाते हैं आप। चारों तरफ कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन विशेषता तुलसी के सरोवर की है कि इसके 4 घाट उन्होंने बना दिए हैं। पूरब के घाट पर शिव जी बैठे हैं पार्वती के साथ, ज्ञान की कथा हो रही है। रामचरितमानस में जहां भी ज्ञान की व्याख्या हो, समझ जाइए ये शिव और पार्वती हैं। पूरब की तरफ याज्ञवल्क्य और भरद्वाज बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ। यहां क्या चल रहा है? पूरब की तरफ शिव जी पार्वती का भ्रम हरण कर रहे हैं और उत्तर की तरफ याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का मोह हरण कर रहे हैं। भरद्वाज जी तर्क करते हैं, चाहे दशरथ पुत्र राम है या कोई और है। इस तर्क का समाधान याज्ञवल्क्य जी करते हैं। तो रामचरितमानस में जहां तर्क और समाधान हो, समझो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद चल रहा है। पश्चिम की तरफ काकभूषुंडी और गरुड़ जी बैठे हैं। गरुड़ जी को मोह हो गया। क्यों मोह हुआ? गरुड़ जी क्या है? भगवान के वाहन। मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया राम लक्ष्मण को। इंद्र ने गरुड़ को भेजा, जाके काटो। गरुड़ कहते हैं कि ये परब्रह्म परमेश्वर है, राक्षस ने इनको बांध दिया, कैसे मानूं इनको? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, समझाते हैं, नहीं समझ में आता है। शिव जी के पास जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो शिव जी कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, तुम भुषुंडी के पास जाओ, कौवे के पास, उसी की भाषा समझोगे। पश्चिम की तरफ भुषुंडी जी मोह हरण कर रहे हैं गरुड़ जी का। भक्ति। पूरब की तरफ ज्ञान का घाट है, उत्तर की तरफ कर्म का घाट है, पश्चिम की तरफ भक्ति का घाट है, और दक्षिण की तरफ खुद बैठे हैं तुलसी जी, अपने मन का संदेह दूर कर रहे हैं। और चारों तरफ से जो मन चाहे इसमें नहाए। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई विधा नहीं है। भक्ति की यही विशेषता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। बस किसी तरह नाम ले लो, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के, गाली देकर के।
अलर्ट होकर के, नहा धो के, या ऐसे ही। तो ये रामचरितमानस की विशेषता है और यही भक्ति की विशेषता है। तो रामचरितमानस में भक्ति है कौन? भक्त कौन है और भक्ति कौन है? रामचरितमानस में सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी। पहले बता चुके थे पिछले व्याख्यान में कि भक्त के 9 लक्षण होते हैं। ये 9 विद्यमान है शिव जी में। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। 9 गुण होते हैं भक्त के। ये 9 गुण शिव जी में विद्यमान है। लेकिन भक्त को चाहिए भक्ति। गुण विद्यमान है लेकिन भक्ति को ग्रहण करना है। तो भक्ति कौन है रामचरितमानस में? साक्षात पार्वती भक्ति है। अब इस प्रसंग में 3 पात्र थे। कुछ लोगों को थोड़ी शंका हो गई थी, जिसका निवारण मैं करना चाहता हूं। सती, पार्वती और शिव जी। सती का चरित्र आपने देखा। दक्ष की पुत्री थी। एंड में उसने कहा दक्ष के शुक्र से जन्म हुआ, इसलिए राम भक्ति में निष्ठा नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए इस शरीर को जला दो। कुंभज ऋषि के पास शिव जी लेकर गए, कथा नहीं सुनी। शिव जी समझाते रह गए, कन्विंस नहीं हुई। शिव जी ने कहा अपना विवेक यूज करो, परीक्षा ले लो। विवेक तो था ही नहीं। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहले राम नाम जपो, तब सत्संग मिलेगा और सत्संग से विवेक मिलेगा। और विवेक से नीर छीर अलग करोगे, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो सती को विवेक नहीं मिला क्योंकि सत्संग नहीं सुनी। शिव जी ने कहा विवेक यूज करना, अविवेक यूज कर दी। सीता बन के आगे चलने लगी। भगवान की परीक्षा ले रही है। भगवान तो हाथ जोड़ करके बोले मैं दशरथ पुत्र राम हूं। सती जी मैं आपको पहचान गया, आप अकेली क्यों घूम रही हैं, वृषकेतु कहाँ है? अब सती जी कांपने लगी, घबरा गई गूढ़ वचन सुन करके। भगवान तो कृपालु दयालु हैं, इसलिए कुछ लीला कर दिए। जिधर सती देखी उधर राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं, जिधर देखी उधर, जिधर देखी उधर देवता गुणगान कर रहे हैं यशों का, ध्यान लगा रहे हैं ऋषि मुनि, वेद यश का गान कर रहे हैं। घबरा गई, आंख बंद कर ली। आंख बंद के खोली तो कुछ नहीं। शिव जी पूछे परीक्षा हुई? कहीं नहीं, परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम कर लिया, विश्वास कर लिया। शिव जी ने देखा ये तो मेरी गुरु माँ बन गई, त्याग दिया। 87,000 तक समाधि में चले गए। सती बिलखती रही, अंदर तड़पती रही, भगवान को स्मरण करती रही कि ये मैंने क्या किया है। भगवान ऐसा उपाय करो कि ये शरीर छूट जाए मेरा,
जिस शरीर से आपकी भक्ति नहीं हुई उस शरीर को रखने का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर जला करके पार्वती पैदा हुई। मरते समय भगवान से विनम्र निवेदन किया कि जन्म जन्म शिव जी मिले। शिव जी का ब्याह होता है पार्वती से। कठोर तपस्या की। गुरु नारद ने बताया कि 7 तरह से तप करते हैं और 7 इसके लाभ हैं तप के। सब किया, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से कहो इनको कहो जाए, और अपने शिव जी के पास गए, बोले अब शादी कर लो। सप्तऋषि गए शिव की परीक्षा लेने, बहुत कुछ कहा शिव के बारे में अनाप शनाप। इसका माता पिता कोई नहीं है, इसका घर कोई नहीं है, ये निर्गुण है, निर्लज्ज है। कुवेश है, कपाली है, ब्याली है। उधर नारद मुनि भी जब हाथ दे करके सब कहे थे सारे गुण शिव के, तो माता पिता बहुत दुखी हुए, पार्वती बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि पार्वती में वही गुण मिल रहे हैं शिव के जो भक्त के होने चाहिए। परम भक्त हैं शिव जी। सप्तऋषि कह रहे हैं कुवेश हैं, वेश इनका बहुत बेकार है, और पार्वती को इतना सुंदर वेश दिखाई दे रहा है। क्यों? सप्तऋषि सांप देख रहे हैं, ये देखो सांप बिच्छू लपेटा है, और पार्वती देख रही हैं कि जिसकी शैया पर भगवान विराम करते हैं उसको इन्होंने गले में धारण कर लिया है। जटे का मुकुट बनाया है, इसके पास कुछ नहीं है। पार्वती सोच रही है जैसे राम ने मुकुट बनाया अपने जटे का, वैसे इन्होंने भी बनाया। ललाट पर चंद्रमा रखा, कहा दूज का चंद्रमा रखा है, इसको क्या पूर्ण चंद्रमा नहीं रखना चाहिए था? भगवान राम रामचंद्र हैं, भगवान राम का चंद्र अपने ललाट पर रखा है। भगवान का चरणोदक गंगा अपने सिर पर रखी है। त्रिशूल रखा है भक्तों की रक्षा के लिए। बैल की सवारी किया जो साक्षात धर्म है। पार्वती ये देख रही है। सप्तऋषि कुछ और दिखा रहे हैं कि इनके पास तो अगुण अमान कोई गुण ही नहीं है, तुम किससे शादी करने जा रही हो? पार्वती जी कहती हैं क्या देख रही हैं? सत्व रज तम तीनों गुण विदा हो गए शिव जी से। क्यों? राम में रम गए। वो कह रहे अमानी है, इसका कोई मान नहीं है। मान रहेगा तो भक्त कैसे रहेगा? अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है, भगवान में विलीन हो गया है। अगेय है, इसका कोई घर नहीं है। पार्वती देख रहे इनका तो सारा विश्व ही घर है। अकुल, इसका कोई कुल नहीं है। पार्वती कह रही वसुधैव कुटुंबकम वाला है ये।
कि भाई तुमको अगर मजाक ही करना है तो बहुत सारे लोग हैं, जाओ शादी करवा दो। हम तो रगड़ रगड़ करके जितने भी जन्म हो, शिव जी साक्षात 100 बार कहें कि मुझसे शादी ना करो तब भी मैं उन्हीं से शादी करूंगी। ये होती है श्रद्धा, ये डिफिनेशन है श्रद्धा की। शिव जी विश्वास है और पार्वती श्रद्धा की स्वरूप भक्तिनी है। शादी हो गई, शिव जी को पार्वती मिल गई, भक्ति। भक्त के 9 लक्षण थे, लेकिन भक्ति में 9 लक्षण अलग होते हैं। कौन से 9 लक्षण हैं? अरण्य कांड में भगवान सबरी को देंगे। सबरी को भक्ति की उपदेश देंगे और उसको बताएंगे, क्योंकि सबरी कहती है कि मेरे अंदर तो कोई भक्ति नहीं भगवान। तो उन्होंने कहा 9 लक्षण होते हैं, इनमें से सब तेरे अंदर है। क्या पहला लक्षण होता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। अपने गुरु के संग में रही सबरी। इसलिए तो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। प्रथम भगत संतन कर संगा। कौन संत है पार्वती का? नारद। नारद गुरु जी हैं पार्वती के, जिन्होंने शंकर जी के सारे अंगों का वर्णन किया, गुणों का वर्णन किया। अगुण मान मात प्रतिहीना, उदासी है, संशयहीना है। तपस्या करोगी तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तपस्या करके आई हैं, ऐसा तप किया जैसा दुनिया में कोई आज तक नहीं किया। तब शिव जी मिले किसको? भक्तिनी। प्रथम भगत संतन कर संगा। ये कौन है? शैल पुत्री है। व्यास जी की शैल पुत्री है। व्यास जी ने सारे देवताओं का तेज एक भगवती में डाल दिया, उनके 9 रूप में। भगवती के 9 रूप हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा। शैल पुत्री है व्यास जी की, शिव जी को मिल गई शैल पुत्री। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भक्त की दूसरा लक्षण है भगवान के कथा में रत रहना। ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती मिल गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तियमान। मान छोड़ के गुरु के कमलवत चरणों में सेवा करना। तीसरी भक्ति चंद्र घंटेत मिल गई, पार्वती जी चंद्र घंटा। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिका। सारे कपट छल को छोड़ के राम 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 जो करता है वो चौथी भक्ति। पार्वती कुष्मांडा के रूप में मिल गई शिव जी को, चौथी देवी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो। कौन सा मंत्र है शिव जी के पास? राम। दृढ़ विश्वास है। क्या मिली? स्कंद माता। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा भक्ति है दम करेश। माता ने कहा कि मैं
पर्वत से गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, शादी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। पार्वती के अंदर दम होगी तो इन्हीं से, नहीं तो किसी से नहीं होगी। रगड़ रगड़ के रह जाओ, कुछ भी कर लो, करूंगी तो इन्हीं से, नहीं तो नहीं करूंगी, कुंवारी रह जाऊंगी। यह है दम। दम, शील, विरक्ति, बहुत सारे कर्मों में वैराग्य, सज्जन धर्मा, सज्जन के धर्म को पहचान लेना। ये कात्यायनी देवी है पार्वती जी। सातों सम मोहि सम जग देखा, मोते संक अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति का लक्षण है सब जगह इदम सर्वम ब्रह्मम, सारा जगत ब्रह्म दिखता है, ब्रह्म के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। और संत को तो भगवान से भी अधिक भक्त मानता है। काल रात्रि के रूप में पार्वती मिल गई शिव जी को। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। आठवीं लक्षण है जो मिल जाए उसी में संतोष, न मिले तब भी संतोष, बुरा मिले तब भी संतोष, अच्छा मिले तब भी संतोष, सब में सम रहना, दूसरे में कभी दोष नहीं देखना। महागौरी के रूप में पार्वती शिव जी को मिल गई। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवा भक्ति का लक्षण है सरल है बालक की तरह, कोई छल कपट नहीं, और हर्ष विषाद से दूर है। बालक को देखो, रोता है तुरंत हंसने लगता है। ये नवी सिद्धिदात्री पार्वती जी भक्ति स्वरूपा जब शिव को मिल गई तो शिव शिव बने। शिव में जो ई है वो पार्वती है। भक्ति, पार्वती के बिना शिव बेकार है, भक्ति के बिना शिव शव है। सो शैल गिरजागृह आए, जिमजन राम भगत के पाए। जैसे भक्त को राम की भक्ति मिल जाए, प्रसन्नचित हो जाए, उसी तरह हिमाचल आज प्रसन्नचित है। किसको पा करके? गिरिजा को पा करके है। कितना बरगलाया सप्त ऋषियों ने पार्वती को। क्या कहा? अरे नारद का वचन मानती हो, किसका घर नहीं उजाड़ा। उदाहरण दिया, दक्ष के पुत्रों को वनवास भेज दिया, वापस नहीं आए, घर ही उजाड़ दिया। जिसके पास गए उसका घर उजाड़ दिया, और उसको उसकी सुन करके तुम चाहो पति सहज उदासा। इस उदास पति को चाहती हो शिव को, जो क्या है? निर्गुण, निलज, कुबेश, कपाली, अकुल, अगे, दिगंबर, ब्याली। तो वो तो कह रहे हैं निर्गुण, और पार्वती को तो सारे ही गुण दिख रहे हैं। सत्वरज तम तो विदा हो गए, लेकिन भगवान के जितने आवरण है सब शिव जी ने धारण कर लिया। गंगा को धारण कर लिया, चरणोदक उनकी जटा की तरह मुकुट बना लिया, उनके नाम का चंद्रमा धारण कर लिया, उनकी शैया को गले में लगा लिया, नाग को। तुम कहते हो निलज है, वो तो मर्यादा है। तुमको जो कुबेश दिखाई दे रहा है वही मुझे परम वेश दिखाई दे रहा है शिव जी का। परम भक्त है शिव जी,
हाँ? तो जब शिव जी को पार्वती जी मिल गई तो शिव जी कैसे हो गए? कुबेश नहीं रहे। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। वाह, क्या सज धज गए। कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा और शंख के समान गौर शरीर, लंबी लंबी भुजाएं, मुनि वस्त्र धारण किए हुए, तरुण अरुण अंबुज समचरणा, कोमल कमल के फूल के समान उनके चरण, नखदुति भगत हृदय तंभरना। नाखून की जो आभा है, भक्तों के ताप को हरने वाली। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। आभूषण क्या है? भुजग और भूत, भगवान की शैया को ही आभूषण बना दिया। आनंद शरद चंद छवियारी। कितना सुंदर हो गया रूप पार्वती के अनुसार। ये पार्वती का रूप है। सप्तऋषियों का रूप क्या था? कपाली, अकुल, अगे, दिगंबर, ब्याली। किससे शादी करने जा रही है? यहाँ क्या रहा? जटा मुकुट, सुरसरित शिर, लोचन ललित विशाल। वाह, जटाओं का मुकुट है, सिर पर गंगा विराजमान है, लाल लाल कमल के समान विशाल नेत्र हैं, नीलकंठ नावड़ी नदी सो बाल विधुबाल। सुंदरता की सीमा है। छोटा चंद्रमा शोभा दे रहा है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। काम को जलाने वाले ऐसे बैठे वट वृक्ष के नीचे जैसे शांत रस शरीर धारण कर लिया है। जब ये रूप देखा पार्वती ने, मन के अंदर जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? अब इनसे राम कथा सुननी है। जो पिछले जन्म की याद आई कि कितना बड़ा घोर पाप किया मैंने। तो क्या कहा? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। सारे लोगों का हित करने वाली जो कथा है उसको पूछना चाहती है पार्वती जी। वहां संदेह हुआ था पार्वती को, जिसका वर्णन मैंने किया था। 15 तरह के संदेह किया था। और यहां 16 प्रश्न पूछेगी। वाल्मीकि जी ने भी नारद जी से 16 प्रश्न पूछे थे। यहां पार्वती जी शिव जी से 16 प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न क्या है? क्योंकि राम कथा सुननी है ना, तो संदेह को तो दूर करना होगा कि ये राम है कौन। जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं वो आखिरकार है कौन? यहां मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत लोगों को भ्रांति है, मैंने देखा है कि राम विष्णु के अवतार है। नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनकी वंदना करते हैं। ये ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है ये। तो पार्वती का पहला प्रश्न ही यही है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई। आप राम रात दिन प्रेम पूर्वक मगन होकर के लगन से राम राम जिसको जपते हो, वो दशरथ पुत्र वही है क्या? दशरथ के यहां जब पैदा हुए राम जी, उन्हीं को जपते हो? पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न, कियज अगुण अलग गति कोई। अगर दशरथ पुत्र राम नहीं है तो अलग अगुण और अज कोई और है क्या? तीसरा प्रश्न, जौनिप तनय त ब्रह्म किमि नार बिरह मति भोर। अगर दशरथ पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए? और मैंने देखा अपनी नारी की बिरह में रोते हुए। चौथा प्रश्न, जो अनीय व्यापक बिबकोऊ कहो बुझाए नाथ मोहि सोऊ। अगर इस राम के अलावा यदि कोई अनीय है, कोई और व्यापक है, कोई विभु है, तो पूरी तरह समझा के बताइए वो कौन है। पांचवा प्रश्न, ये चार आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अब आगे के प्रश्न होंगे कथा से जुड़े हुए। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपदारी। पहले ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, क्यों होता है, कैसे होता है। पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा और बाल चरित्र कहो उदारा। राम के अवतार के बारे में बताइए कैसे हुआ, उनके बाल चरित्र के बारे में बताइए। बाल चरित्र क्यों जानना चाहती हैं? क्योंकि शिवजी बाल चरित्र के उपासक हैं, बाल राम की उपासना करते हैं शिवजी। सातवां प्रश्न, कहो जथा जानकी विवाही। जानकी का विवाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताइए। आठवां प्रश्न, राज तजासो दूषण का ही। किसके दोष के कारण राज त्याग दिया उन्होंने, उसमें दोष किसका था। नौवां प्रश्न, बनबस की ने चरित्र अपारा। वन में अपार चरित्र किए 14 साल तक, उसका वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न, कहो नाथ जिमि रावण मारा। रावण को कैसे राम ने मारा, ये 10वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न, राज बैठ की नी बहुलीला सकल कहो शंकर शुभशीला। राम राज्य की स्थापना की, लीला की, इसका वर्णन करिए। 12वां, बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम। 12वां प्रश्न ये कह रही हैं कि रावण को मारने के बाद 18 जूथप बंदरों को पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या कैसे लाए, इसका वर्णन करिए। 13वां प्रश्न, पुनि प्रभु कहु सतत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो राम तत्व का वर्णन करिए जिसमें मुनि लोग मगन होके ध्यान लगाते हैं। 14वां प्रश्न, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णव सहित विभाग। अलग अलग करके समझाइए, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। अच्छी तरह से समझाइए, इसको अलग अलग करिए। 15वां प्रश्न, औरो राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका। आपके पास तो पवित्र विवेक है, राम के और सारे रहस्यों का भी वर्णन करिए। 16वां प्रश्न, जो पत्र मैं पूछा नहीं होई सोई दयाल राखो जन होई। और अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है और आपको मालूम है तो अपने अंदर मत रखिए। आरत भक्त को जान करके गुरु सब चीज दे देता है,
तो मैं आपकी आर्त भक्त हूं, इसलिए उसको छिपाइए मत, सब बता दीजिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। कहां सती कहां पार्वती? शिव जी प्रसन्न हुए। राम की कथा सुनाने से पहले नियम है, राम को स्मरण करिए, तब राम आके खुद बैठ जाएंगे और वो बोलेंगे, वाणी आपकी होगी। देखिए तो अभ्यास करके, और उसको बाद में सुनिए, आपको खुद लगेगा ये कैसे मैंने बोल दिया, ये ज्ञान कहां से आया। तो शिव जी ने क्या कहा? मगन ध्यान रस दंड जुक, 2 दंड तक भगवान में ध्यान में मग्न हो गए। पुनिमन बाहर की, उसके बाद मन को हटाया और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, तब भगवान के चरित्र का वर्णन चालू किया। किससे स्टार्ट किया? इनके इष्ट कौन है, ये किसके दास हैं? शिवजी बाल रूप भगवान के दास हैं। क्यों? बालक छलहीन होता है, भगवान का असली स्वरूप बालक है। जीसस क्राइस्ट ने भी अपने भक्तों से कहा कि इफ यू वांट टू कम टू मी, बिकम ए चाइल्ड। बालक क्षणहीन होता है, तो भगवान के बाल रूप की उपासना करते हैं शिव जी। बंदो बाल रूप सोई राम, शिव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। बाल रूप भगवान की मैं वंदना करता हूं। सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम, जिसके नाम का स्मरण करने से सभी सिद्धियां और रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं, आसानी से दौड़ के आ जाती हैं, प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो ललायित होकर के आती हैं। और पहली चौपाई रामचरितमानस की शिव जी ने जो उचारा वो क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। वाह, बाल रूप की आराधना हो रही है। किस प्रकार से? मंगल भवन। ये मंगल भवन क्या है? भगवान बाल रूप का नाम है। जहां नाम होगा दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भाय कुभाय अलख आ नसहु, राम जपत मंगल दिश दशम। कैसे भी राम का नाम ले लो, दशों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। इसलिए शिव जी क्या कर रहे हैं? बंदो बाल रूप सोई राम, उसी बाल रूप भगवान की मैं वंदना करता हूं, जिसके नाम की वंदना से सारी रिद्धि सिद्धि दौड़ करके अपने आप आ जाती है। मंगल भवन, मंगल भवन राम का नाम है। अमंगलहारी भगवान का रूप है, बाल रूप। अजीर विहारी, दशरथ के आंगन में, वो उनका धाम है। बाल राम का धाम है, दशरथ का आंगन, जहां जाते हैं। और भुसुंडी जी कौए के बेच में आए हुए हैं, शिव जी भी आए हुए हैं। कौआ भाग जाता है, जूठन गिरता है तो चाट लेता है। भुसुंडी जी आए हुए। अब शिव जी बैठ गए और पार्वती जी आ गई। अब बाएं भाग में आसन दिया, बैठा लिया, कथा चालू कर दी। जब भगवान बाल रूप का
स्मरण किए और उसके बाद अपने मन को बाहर निकाले, राम के बाल चरित्र का वर्णन चालू किए, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, प्रसन्न पूर्वक अमृत रूपी बाणी शिव जी की निकली। पार्वती खुद कह रही है क्या, शशिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी, चंद्रमा की किरणों के समान जो अमृत बरसता है उस तरह आपकी बाणी अमृत बरसा रही है। नाथ तवानन शति स्रवत कदा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अघात मति धीर। ये बहुत बड़ा सूत्र है रामायण रामचरितमानस का, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए। क्या है ये? पार्वती जी कह रही हैं आपके चंद्रमुख से जो अमृत रूपी रघुवीर की कथा निकल रही है, मेरे कानों के द्वारा जो मन में जा रही है, नहीं अघात, तृप्ति नहीं हो पा रही है मेरी। भक्त का ये परम लक्षण है। राम नाम जे सुनई अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। राम कथा सुनकर के तृप्ति हो जाए तो असली राम कथा नहीं सुने। पार्वती जी ने यहां कह दिया कि नहीं अघात, तृप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? और कहिए, रस और आने वाला है, असली रस और आने वाला है। यही भक्त के लक्षण है। जब भक्ति में डूबता है तो डूबता ही चला जाता है, डूबता ही चला जाता है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा। पार्वती, रघुपति की कथा प्रसंग आप पूछ रही हैं। जैसे गंगा सारे लोक को पवित्र कर देती है, उसी तरह रघुवीर की कथा सब सारे लोगों को पवित्र कर देती है। तब शिव जी ने उनको आदेश दिया, क्या कहा? असनिज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। हृदय में ऐसा विचार करिए क्या कि राम कथा सारे लोक का कल्याण कर देती है। इसलिए सारे संशयों को दूर कर दीजिए, राम के चरणों का भजन करिए। सुन गिरिराज कुमार, ब्रह्मतम रविकर बचन मम। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा भ्रम रूपी अंधकार मेरे वचन रूपी सूर्य की किरण से दूर हो जाएगा। मेरा वचन सूर्य किरण होगा, तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। अब भगवान के से प्रश्न पूछा ना कि वो दशरथ पुत्र ही राम है कि कोई और राम है? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। यही सिद्धांत है। निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है? जो निराकार है, अरूप है मतलब कोई रूप नहीं, निराकार। निर्गुण है, कोई गुण नहीं, अगुण है। अलख देखा नहीं जा सकता, जन्म नहीं लेता, भगत के प्रेम के बस में होके साकार रूप धारण कर लेता है, उसके सामने आ जाता है। कहा वही और नरेश के पुत्र राम ब्रह्म है? बोले हाँ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे शिव नाय उमात। ये शिव गीता है। वही पार ब्रह्म परमेश्वर राम बन के आए हैं, दशरथ के पुत्र।
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम जपने से क्या होता है, संशय रूपी अंधकार अपने आप भाग जाता है। अब शिव जी ने एक बहुत बड़ा गूढ़ चौपाई कही है। आध्यात्मिक तत्व है ये। हमने कहा था सांख्य योग में 24 एंटिटी हैं हमारी, 5 स्थूल तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये 24 जो है, इनके द्वारा हम संसार का ज्ञान करते हैं, विषयों का, संसार के विषयों का ज्ञान करते हैं। विषयों का ज्ञान करती हैं इंद्रियां। इंद्रियों को अपने शासन में रखता है मन। मन बुद्धि के शासन में है। बुद्धि अहम के साथ जीवात्मा के शासन में है और जीवात्मा परमात्मा के शासन में है। विषय करण, जो करण है, करण माने इंद्रियां, 10 इंद्रियां विषय उनके अंदर है। अगर इंद्रियां ना जाए तो विषय का कोई मतलब नहीं है। विषयों के ऊपर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों के देवता हैं, सुर। और इंद्रियों को देवता के ऊपर है जीवात्मा और उसके ऊपर है अनादि ब्रह्म। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, एक के ऊपर एक चेतना देते हैं। विषयों को चेतना देती हैं इंद्रियां, इंद्रियों को चेतना देता है मन, मन को चेतना देती है बुद्धि, बुद्धि को चेतना देती है जीवात्मा और जीवात्मा को चेतना देती है परमात्मा। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो तुमने कहा वो अवधपति कौन है, वही है, अनादि है, सबको प्रकाश देने वाले हैं। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुबाई। जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाए वही कृपाल भगवान है। क्यों? कृपा करते हैं तो क्या होता है? भगवान कृपा करते हैं, क्या क्या होता है? भगवान कृपा करते हैं तो आपको सत्संग की प्राप्ति होती है। बिना भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान कृपा तब करते हैं जब आप राम 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 याद करते हैं, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सीढ़ी बना दी। राम राम जपो, राम राम जपने से निरंतर सत्संग में आस्था हो जाएगी। सत्संग सुनने से विवेक की उत्पत्ति होगी। विवेक की उत्पत्ति से चीजें क्लियर दिखने लगेंगी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माए, शोक मोह संदेह ब्रह्म, मम विचार कुछ नाए। अब सीआर लिख दिया पार्वती का। वहां तो सती का सीआर लिखा था, यहां पार्वती का सीआर लिख रहे हैं। वहां कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात, जाओ परीक्षा लो, झुझला करके बोले थे। यहां उल्टा हो रहा है क्या? यहाँ शिव जी कह रहे हैं राम कृपा से पार्वती, सपने तो मन माए, शोक मोह संदेह ब्रह्म मन विचार कुछ ना। राम की कृपा से तुम्हारे अंदर से क्या क्या निकल गए? शोक निकल गया, मोह निकल गया, संदेह निकल गया, भ्रम निकल गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया। इसमें जरा भी मुझे संदेह नहीं है। ये भ्रमहरणी कथा है।
पार्वती जी ने कहा निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है? पहला प्रश्न तो यही कहा ना, और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं सरल भाषा में। निर्गुण सगुण कैसे बन जाता है भक्त के वश में, और कैसे क्रिया करता है, लीला करता है। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, निर्गुण ब्रह्म के पास पैर नहीं है लेकिन चलता है। कैसे चलता है इसका उदाहरण दिया। राम जी पैदा हुए बालक, पलने में कौशल्या ने लिटा दिया, भगवान की पूजा अर्चना के लिए अपना कपाट बंद कर दिया, भोग लगाया और देखा वहां छोटा बालक खा रहा है। पलने में जाके देखी तो वहां भी राम जी सोए हुए हैं। यहाँ वहां दो ही बालक देखा है। कौशल्या जी को भ्रम हुआ, यहां भी बालक वहां भी बालक। यही तो निर्गुण ब्रह्म है। हाँ? यही तो निर्गुण ब्रह्म है। बिना चढ़ के चला गया और माता जी को दर्शन दिखा दिया कि देखो भोग लगा रहे हो, मैं खा रहा हूं, पलने में बिठाई हो, मैं सो रहा हूं। दोनों क्रिया हो रही है। बिना पैर के चले गए। और सुनई बिनु काना, बाली और तारा का संवाद तारा के राजभवन में भगवान ने सुन लिया था। और बाली ने पूछा क्यों मारा? बोला तुमने तारा की बात क्यों नहीं मानी? सुनई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन लिया, सुन लिया। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सारे कर्म करते हैं। क्या उदाहरण दिया? लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख ठाड़े। धनुष कब छुआ, कब उठाया, कब ताना, कब तोड़ा, कोई नहीं देखा। अपने आप टूट गया, हाथ से छुआ नहीं। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न देखा लेख तई साड़े। तई छन राम मध्य धन तोड़ा। कैसे तोड़ दिया? बिना कर्म किए ही काम हो गया। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख के बिना सब कुछ करते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाया भगवान खाए हैं, देखा है क्या? हाँ खाए हैं। वही तो तुलसीदास जी यहाँ कहे आनंद रहित सकल, आनंद रहित सकल रस भोगी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी को पकड़ लिए प्रयागराज में। गुरु जी रुकिए रुकिए रुकिए, प्रार्थना की, 56 भोग लगाए। और 56 भोग भगवान ग्रहण कर लिए भरद्वाज जी का। और इसी तरह कौशल्या जी जो भगवान को जाकर के पूजा गृह में कपाट बंद करके और प्रसाद चढ़ा रही हैं, सब खा गए देखते देखते, और दिखा रहे हैं अपने को वहां बालक रूप में। यही तो तुलसीदास जी कहते हैं भोजन करत देख सुत जाई, कि यहां भोजन कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, और पलने में जाके देखी तो वहां सोए हुए हैं। और बिनुबाणी बक्ता बड़ जोगी, हनुमान जी सीता जी को दर्शन करने की, दर्शन के पहले ही जब वो कह रहे हैं, और सीता जी कुछ नहीं, क्या हमारा कभी ध्यान करते हैं, याद आती है? क्या कह रहे हैं? राम कहो वियोग तव सीता, मौका सकल भय विपरीता। नवतर किसलय मनौ किशानु, काल निशासम निश्निश जानू। कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, बारिद तप्त तेल जन वर्षा। जे हित रहे करत सुपीरा। ये सारी चीजें कौन गा रहा? ये तो राम जी सीता से कह रहे हैं ना,
हनुमान थोड़े कह सकते हैं। तो बाणी हनुमान की है, बोल कौन रहा है? राम। तो बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। और योगी कैसे हैं? 18 जूथा बंदरों को एक साथ दर्शन दिया और पुष्पक विमान में बैठा लिया, अयोध्या आ गए। अयोध्यावासी जितने सबको एक साथ दर्शन दिया, जो जिस रूप में चाहता उस रूप में दर्शन दे दिया, एक ही बार, एक ही क्षण में। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। अनंत रूप में प्रकट हो गए, साथियों के साथी की तरह, पिता को पुत्र की, सब की तरह। और तनु बिन परस, बिना शरीर के छूते हैं। किसको छुआ? सुतीक्षण जी को। ध्यान लगाए भगवान का अंदर, भगवान प्रकट होकर छू दिए, मगन हो गए, बैठ गए, कैसे कटहल के फल की तरह। और नयन बिनु देखा, युद्ध के बाद विभीषण से कह रहे हैं जल्दी अयोध्या चलना है। क्यों? दशा भरत की सुमिर मोहि, निमिष कल्प समझार। भरत की दशा को देख करके एक निमिष एक कल्प के समान बीत रहा है। बिना नेत्र के देख लिया। और ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा, और गंध भी ले लेते हैं। भरद्वाज जी की चंदन माला सबकी गंध ले लिए। तो ये 9 निर्गुण के जो रूप हैं वो सगुण हो जाते हैं भक्त के वश में। लेकिन भक्त तो होना चाहिए, भक्त के अंदर भक्ति तो होनी चाहिए, भक्त के लक्षण और भक्ति के लक्षण तो होनी चाहिए। भक्त के 9 लक्षण और भक्ति के 9 लक्षण, ये होगा तभी तो ये होगा। भक्त के 9 लक्षण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। और भक्ति के 9 लक्षण, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्तिमान, चौथी भक्ति मत गुणगुण करे कपट तज काम, मंत्र जाप मम दृढ़ विद्वासा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरत बहु करना, निरंतर अंतर सज्जन संधा, सातों सम समान सम देखा, नहीं कोई परदेशा, आठों यथा लाभ संतोषा, नहीं देखे परदूषा, और नवम सरल सब चल ही रहा, न हरस न विषाद। जब ये 9 भक्ति के लक्षण आ जाए और 9 भक्त के लक्षण आ जाए तभी ये पॉसिबल है। ये शिव जी में भक्त के लक्षण, पार्वती में भक्ति के लक्षण दोनों मिल गए। अब क्या हो गया? भ्रम भाग गया। ये ब्रह्महरणी कथा है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक के रचना। खत्म हो गई सारे भ्रम पार्वती जी का। भई रघुपति पति प्रीति प्रतीति, भगवान के चरणों में विश्वास अटल हो गया। प्रतीति माने विश्वास और प्रीति माने श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास भगवान के चरणों में, पार्वती के दारुण असंभावना बीती, सब भ्रम दूर हो गया। तो ये तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है। मैं इसको वापस आके इसलिए कहा कि बैकग्राउंड दीक्षित जी ने बनाया था, तो उस बैकग्राउंड के ऊपर
ये गूढ़ तत्व कहना आवश्यक हो गया था मेरे लिए। अब चौथी कथा है भव सरिता तरणी। ये कथा कौन करेगा? काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को। पहली कथा क्या थी? संदेह हरणी। तुलसीदास जी अपने मन का संदेह दूर किया। दूसरी कथा मोह हरणी। भरद्वाज जी का मोह हो गया। और तीसरी कथा भ्रम। याज्ञवल्क्य जी ने मोह दूर किया भरद्वाज जी का, शिव जी ने पार्वती का भ्रम दूर किया। अब भुसुंडी जी क्या करेंगे? गरुड़ जी का मोह और भ्रम और संदेह सब दूर करेंगे। क्योंकि गरुड़ जी सोचे कि मैं जिनका वाहन हूं उनको नाग फांस में मेघनाथ बांध लिया, ये निश्चर। इंद्र कह रहे हैं जाओ काट के छुड़ाओ, तो ये ब्रह्म कैसे है जो राक्षसों ने बांध दिया? गरुड़ जी को भ्रम हो गया। तो गरुड़ जी को कथा कौन सुनाएगा? गरुड़ जी पक्षी हैं। खग जाने खग ही की भाषा। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने कहा मैं तो रास्ते में हूं, तुम वहीं जाओ। भुसुंडी जी बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। हालांकि मेरे स्टूडेंट हैं, वो छात्र हैं, मैंने उनको राम कथा दी है, लेकिन सुनाते बहुत अच्छा है। सारे पक्षी वहां आते हैं। सुनने की विधि, सुनाने की विधि उनकी अच्छी है। मेरी सुनने की विधि अच्छी है, उनकी सुनाने की विधि अच्छी है। इसलिए मैं अगस्त मुनि से कथा सुना। भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और ये कथा होगी उत्तरकांड में। ये कथा उत्तरकांड में होगी जब वहां आएगा। क्योंकि ये संसार के समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है ये कथा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा है ये, क्योंकि ये भक्ति की कथा है। अब पांचवी कथा है बुध विश्राम। बुध माने विद्वान, विश्राम माने शांति, आराम। जिस कथा से विद्वानों को शांति मिले, आराम मिले। तो पांचवी, छठवीं, सातवीं कथा है बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम पांचवी कथा है, सकल जन रंजनी छठवीं कथा है, और कलि कलुष विभंजनी सातवीं कथा है। बुध विश्राम क्या है? सुरनर मुनि को नाय जय न मोह माया प्रबल, ब्रह्म विचार मन माय भजिय महामायापति। सुनु गिरजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। विपुल विशद, विशाल रूप में बहुत सारे निगम और आगम। निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, भगवान के चरित्र का वर्णन किए हैं। अब उस चरित्र की कथा चलेगी। उस चरित्र की कथा को सुन करके विद्वान लोग आराम पाते हैं। तो इनमें तीन कथाएं हैं। एक प्रहलाद की कथा है, एक वृंदा की कथा है, और एक नारद की कथा है। तीन कथाएं हैं। और ये तीनों कथाओं से बुध लोग विश्राम पाते हैं। इन कथाओं में भगवान के 10 गुणों का वर्णन है। उन गुणों का ही रसास्वादन करते हैं विद्वान लोग।
ठीक है, ठीक है। तो चूंकि ये नई कथा है, इसलिए इस कथा को अगले व्याख्यान में शुरू किया जाएगा। इसलिए आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रे न समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको दंडवत प्रणाम। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दीक्षित सर, आप? हाँ, ऐसा है। राय साहब सुन रहे? हाँ हाँ, बोलिए। जो आपने निर्गुण ब्रह्म की सारी परिभाषा बताई, जो उसमें बिन पद चले और बिन मुख के भी सब खाना खाए पिए, तो निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा है सारी। और वेदों में तो निर्गुण ब्रह्म ही सारे वर्णित है, वहां पे तो कोई सगुण ब्रह्म की जगह ही नहीं है। तो यही समझ में नहीं आता कई बार कि वेदों में तो हम निर्गुण ब्रह्म की बात की है और फिर सगुण ब्रह्म की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म ने खासतौर से इस चीज को महसूस किया कि निर्गुण ब्रह्म जो है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी कल्पना करना ही बड़ी मुश्किल है। अगर आप ध्यान लगाना चाहें तो किसी न किसी चीज का तो ध्यान रखना पड़ा, मेंटल को बिल्कुल वैक्यूम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने सगुण ब्रह्म से सब्स्टिट्यूट किया। सगुण ब्रह्म भी को आप कोई ना कोई चीज, ऐसा चीज जो है जिसको आप कल्पना कर सकते हैं, उस हर एक चीज में ब्रह्म है। तो हर किसी भी चीज में ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं और उसको आप निर्गुण ब्रह्म को समझ सकते हैं। तो प्रश्न क्या है? ये तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट 100% सही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। वही तो तुलसीदास जी बता रहे हैं बिल्कुल कि ठीक। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो निर्गुण तुम्हारे लिए सगुण हो जाएगा। पग पग पर तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा, जैसे माता छोटे बालक को लेके चलती है। बशर्ते कि तुम बालक तो बनो। तुम तो प्रौढ़ बन चुके हो, सोचते हो तुम्हारे पास मन है, बुद्धि है, विवेक है, तब फिर वो छोड़ देता है। बड़े बालक के पीछे माता नहीं जाती है। किसके पीछे जाती है? 8 महीने वाले के पीछे, क्योंकि वो सांप को भी पकड़ने को तैयार है, आग में भी कूदने को तैयार है, कुएं में भी ढलने के लिए तैयार है। तो क्या देखती है? उसकी नजर हमेशा उसकी तरफ रहती है। भले ही वो चौके में रोटी बेल रही है, लेकिन एक नजर उधर की तरफ है। तो इसलिए शिव जी ने कहा कि मेरे इष्ट कौन है? बालक, बालक रूप राम। हाँ, जब तुम बालक बन जाओगे तो भगवान तुम्हारी माता बन जाएगा, और जब तुम प्रौढ़ बनोगे तो माता छोड़ देगी, जाओ नौकरी करो, अपना घर बसाओ। एक शिव जी की कल्पना की है कि जो शिव जी जो है, जैसा उनका साकार रूप है, तो जैसे बारात आई, घबरा गए, भयंकर रूप धारण किया हुआ था उन्होंने, तो ऐसी भयंकर रूप की कल्पना क्यों की गई? मैंने अभी अभी सुनाया, आप नहीं सुने? सप्त ऋषियों ने यही वर्णन किया पार्वती को कि किससे शादी करने जा रही हो? वो सांप तो बस लपेटा समझ हुआ है, हम्म, बबूत लगाया हुआ है, ये मरमुन्नों तो की माला ये तो पहनी हुई है। ये तो एक्चुअल रूप है ये ना पहले, उसका। जब आप प्रश्न हाँ। पूछते तो सुना करो। हम्म, पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाया? भगवान के हर एक चीज को अपना लिया है। भगवान जटा का मुकुट बनाए हैं 14 साल तक। शिव जी ने जटा का मुकुट बनाया है।
भगवान की चरणोदक गंगा को अपने सर में रखा है। भगवान रामचंद्र का चंद्र अपने ललाट में चांद को रखा है। भगवान क्षीर सागर में शैया पर लेटते हैं तो नाग को गला बना लिया। जो भक्त भगवान का नाम लेकर के अपना शरीर छोड़ते हैं उनके मुंडों की माला पहन ली। जिन भक्तों ने राम का नाम लेकर के शरीर त्यागा उनकी जो विभूति है उसको अपने शरीर में लगा लिया। एक एक अंग उनका भगवान से जुड़ा हुआ है। यही तो पार्वती समझा रही है कि मूर्खो तुम हमको समझाने आए हो कि निर्गुण है। हाँ निर्गुण है, क्योंकि उनके सत्व रज तम गुण विदा हो गए। क्यों? भगवान में लीन हो गए, इसलिए गुणहीन हो गए। अकाम है, हाँ है अकाम। जिनको कामना रहेगी वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? इन्होंने समझाया, उन्होंने तो काम को ही जला दिया, तो घर कैसे बताएंगे? पार्वती ने कहा मूर्खो, काम तो उनके पास न था, न है, न जला। अग्नि क्या बर्फ के पास जा सकती है? शिव जी तो बर्फ है, काम तो अग्नि है। हमेशा अकाम रहे, क्योंकि जहां काम रहती है वहां भक्ति नहीं रहती है। शिव जी भक्त हैं, इसलिए काम को जला दिया। अकाम है, ये है, कोई घर नहीं है, पूरा घर है, दिगंबर। तो पार्वती ने तो समझ लिया है। क्यों? उनके गुरु जो नारद जी ने समझा दिया है। क्या संदेश दिया जब नारद जी ने? केवल पार्वती समझी और कोई नहीं समझा, और उसको हृदय में बैठा लिया पार्वती ने। और जब माता पिता रोने लगे तब नारद जी ने कहा कि इसको शंकर जी मिलेंगे, तपस्या करे। तपस्या के 7 गुण बताए, लाभ बताए और 7 विधि बताई। 7 विधि से तपस्या की, फिर शिव जी मिले। तो शिव जी का स्वरूप क्या है? भगवान के हर एक चीज को अडॉप्ट किया है। तो उनको जो साधारण मनुष्य है वो तो शिव जी को कहेगा गंदा रूप है। और पार्वती को क्या दिख रहा है? भगवान का एक एक अंग दिख रहा है शिव जी में, क्योंकि पार्वती क्या है? भक्ति है, और शिव जी क्या है? भक्त है। भक्त ने भक्ति को अडॉप्ट कर लिया। भक्त के अंदर अगर भक्ति नहीं होगी तो वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए शिव में ई जो है पार्वती है। ई निकल गया तो शव बन जाएगा। कहाँ चले गए अग्रवाल जी? जी सर, कहाँ चले गए? कह नहीं सकते प्रश्न सर। पूछ के निकल लिए हैं? नहीं, वो प्रश्न उन्होंने पूछा जी, आंसर तो हम सब लोग हम सुन। नहीं तो आंसर तो सुनना चाहिए ना, कि भाई इसको ठीक से समझो रामचरितमानस को। हाँ जी, हाँ जी। अगर तुम मूर्खों की तरह समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मूर्खों के लिए कुछ है, ज्ञानियों के लिए कुछ है। मूर्खों के लिए शिव जी निर्गुण है, अगुण है। पार्वती के लिए सारे गुणों के सब गुण से संपन्न है। इसलिए शिव जी ने अपना ये रूप बनाया है। धन्यवाद, थैंक यू। उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, हो गया। ये कहाँ भौंक रहा है? पीछे भौंक रहा है क्या? हाँ वो कुत्ता है, कुत्ता है। है? कह रहा है कि देर हो गई, बंद कर दो। ये कोई आया वो बाहर है, वो यह कुत्ता भौंकने लगता है उसको देखे। और किसी को कुछ पूछना है? तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। राइट सर।